विश्व में है। पर इसी परिप्रेक्ष्य में उनकी जो दूरदृष्टि थी और इसकी जो व्यापकता थी, कहीं ना कहीं हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। नजरअंदाज करते हैं। उस समय का जब उनका जन्म हुआ था तो देश हमारा बहुत जाति पाति के बंधनों में जकड़ा हुआ था, बहुत हीन भावनाएं पनपी हुई थी, पढ़ना लिखना मुश्किल था। संस्कृत तो कोई दूसरा आदमी पढ़ नहीं सकता था, कुछ लोग ही पढ़ सकते थे। इसमें अगर वो आदमी बाबा साहब जैसे विदेशों तक जा कर के और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करे, अमेरिका से, लंदन से, और आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि वो डिग्रियां उनको 6-6 महीने में मिली हैं। आज 6 साल में भी नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, वो 6-6 महीने में ही मिल गई हैं उनको, डीएससी की, पीएचडी की, और कई सब्जेक्ट में, कई विषयों में उनको पीएचडी की डिग्री मिली हुई है। तो वो अंग्रेजों की यूनिवर्सिटियों ने दिया है। एक थीसिस लिखा उन्होंने तो बड़े तारीफ के साथ कि भाई हम आपको ये डिग्री देते हैं, अब इसका स्वागत है। तो वो इनकी महानता को हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं और सीमित करते जा रहे हैं, और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझें कि एक तरीके का मिसयूज ज्यादा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। एक सामाजिक पुरुष को आप एक जगह बांध के रख दे रहे हैं। कोई पार्टी कहती है हमारे हैं, ये हमारे मसीहा हैं, दूसरे गालियां बकते हैं। क्यों गाली, क्यों एक महापुरुष को गाली क्यों दें हम? और उनका जो कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा महावाक्य था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से कई कई साल पहले। मैडम बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें देखें, अब मैं फिर वहीं गौतम बुद्ध के ऊपर जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध के 3 वचन थे मुख्य। एक तो था बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि से मतलब मैं बुद्ध की शरण में नहीं जा रहा, बल्कि मैं बुद्धि की शरण में जा रहा हूं, मैं ज्ञान की शरण में जा रहा हूं, प्रकाश की शरण में जा रहा हूं। वो अपनी शरण में जाने को नहीं कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ तुम। यही चीज बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो। दोनों बातें मिल गई। दूसरी बात गौतम बुद्ध ने ये कहा कि धर्मम शरणम गच्छामि, कि मैं धर्म की शरण में जाता हूं। मतलब हमें कोई काम ऐसा करना नहीं जिससे किसी का नुकसान हो, किसी का अहित हो। वही चीज बाबा साहब ने किया कि मतलब समाज को मतलब संघर्ष करना, कि हमें सहना नहीं है, बर्दाश्त नहीं करना है। अत्याचार को, अन्याय को हमें बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि अत्याचार अन्याय सहन करने वाला भी दोषी है, हमें नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। उनका मतलब ये नहीं था संघर्ष करो कि किसी से लड़ मरो, ऐसा नहीं। ये सलाह उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया। उन्होंने शांति भावना से बात करके कि मतलब इस पर विचार करो कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा, नहीं होना चाहिए। तो तीसरी बात अब आई कि संगठित रहो, तो उसमें भी है संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने भी कहा कि संघम शरणम गच्छामि। अच्छा, यहां बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो। तो संगठित हम कैसे रहेंगे? अगर भारत गुलाम हुआ था, 710 साल विदेशी लोगों से गुलाम रहा है। अब ये अंग्रेज नहीं है उसमें, वो आता ताई लोग हैं। 710 साल अगर गुलाम रहा तो इसका मतलब कि हमारे समाज में फूट इतनी ज्यादा थी, हम डिवाइडेड थे बिल्कुल। तो वहां पर वो आसानी से देखे आए, आना जाना उनका बिजनेस व्यापार लगा रहता था। तो उन्होंने ये देखा कि भाई इंडिया में एक को अगर कोई कुछ कहता है तो दूसरा तमाशा देखता, कोई बोलता नहीं था। इसका मतलब यहाँ तो सब अलग थलग है, अनेक जातियों में बटे हुए लोग हैं। इससे पहले जब हम सिंधु घाटी की ओर रहते थे और वहाँ भी हमने 5000 से ज़्यादा साल बिताए, तो हमारी पीढ़ियों ने, और जब तक ये कास्टीज में जातिवाद नहीं था तब तक बड़ा संगठित था, बड़ा मजबूत था। और वहाँ आपने पढ़ा होगा उस टाइम के मकानों की बनावट, मकानों में सुविधाएं, शौचालय वगैरह जो आज भारत के मतलब बहुत सारे शहरों में नहीं है आज भी, 70 साल के बाद भी, वो उस टाइम मौजूद थे। इंग्लिश टॉयलेट वगैरह, गलियां पक्की, सड़कें, बिजली की व्यवस्था, तो ये सब उस टाइम भी थी। तो हम लोग ये जाति पाति में बंटने से हुए कमजोर, और इसी को यूनाइटेड, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है, लेकिन हम कहते ही हैं, समझते नहीं उसको। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है।
अगर हम एक रहेंगे हर तरीके से, हर आदमी यहाँ भारत में रहता है तो हर भारतीय है वो, चाहे वो किसी मजहब संप्रदाय से है, हमें नहीं मतलब है तो भारतीय। तो भारतीय को एक होना चाहिए, और जब भारतीय एक होंगे तो हमारा भारत अपने आप श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा, इसको कोई हिला नहीं सकता फिर। लेकिन यही कमी थी कि जो जातियों पातियों में भी बटा हुआ समाज है वो हमेशा कमज़ोर होता मैडम। कुछ हमें बोझ उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, या चलें कुछ ठोकने के लिए हमें तो मुट्ठी बांधनी पड़ेगी ना। अगर वो मुट्ठी खुली हुई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। अर्जुन प्रसाद